लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दें, योगी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। लोक भवन में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है। निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र पर मुहर भी लग सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होनी है और इस बैठक के बाद 12 बजे मंत्री परिषद की बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होनी है। योगी सरकार आज कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। तो आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। लोक भवन में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है। निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र पर मुहर लगाई जा सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद मंत्री परिषद की भी मीटिंग होनी है। बैठक के बाद 12 बजे मंत्री परिषद की बैठक होनी है। तो आपको बताएं, बड़ी जानकारी, एक पहली बैठक होनी है यूपी कैबिनेट की, जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री यूपी के शामिल रहेंगे। उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक दोपहर 12 बजे के बाद होनी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज कई अहम बैठकें होनी है यूपी सरकार की। योगी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक के दौरान मंजूरी भी दी जा सकती है। लोक भवन में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास मंत्री परिषद की बैठक भी होनी है और दोनों ही बैठक जो है वो कई मायनों में खास और अहम है। तो लोक भवन में सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है योगी सरकार की तरफ से। और उस कैबिनेट की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे के करीब मंत्री परिषद की बैठक होनी है, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और देखिए, विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए और विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो समीक्षा बैठक करते हैं। और अब कैबिनेट बैठक अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक होनी है। और ये दोनों ही बैठक जो है वो बेहद खास है। एक बैठक में तमाम कैबिनेट के, योगी सरकार के बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे, तो दूसरी मंत्री परिषद की बैठक जो कि 12 बजे के करीब होनी है, उसमें तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। और देखिए, विकास कार्यों पर जो फोकस है, जो जोर है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। कई योजनाओं को लेकर समीक्षा भी कर सकते हैं। इस बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दे सकते हैं। कई अहम प्रस्ताव हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, उनको भी मंजूरी दी जा सकती है। तो योगी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है, कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। अब बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा और ये अहम होगा देखना कि आखिरकार कौन से वो प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर योगी सरकार ने लगाई है। और कैबिनेट बैठक के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास आपको बताएं कि मंत्री परिषद की भी बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। योगी सरकार की आज 2 अहम बैठकें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। लोक भवन में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है और निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र पर मुहर लग सकती है। और केवल यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर मुहर योगी सरकार की तरफ से लगाई जा सकती है। और इसीलिए इन्हीं पहलुओं को देखते हुए ये जो बैठकें हैं दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण और अहम हो जाती हैं, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, जनता से जुड़े प्रस्ताव होंगे जिनका सीधा लाभ जनता को पहुंचेगा, प्रदेश के लोगों को पहुंचेगा। तिलोई सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तिलोई स्थित राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। मयंकेश्वर के छोटे भाई की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हुई थी, जिसके परिवार वालों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। और यूपी के कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियों में जिला प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तिलोई जाएंगे। यहाँ वो राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, तिलोई के छोटे भाई अभिषेक शरण सिंह के त्रयोदश यानी 13वीं संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे सीएम राजभवन तिलोई पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं देर रात जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक इलाम अरन ने एसपीएन
कॉलेज के प्रांगण में बनने वाले हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। तो मयंकेश्वर के छोटे भाई की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हुई थी। यूपी के कई मंत्री भी शामिल होंगे और पूरे परिवार वालों को संवेदना प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और अमेठी में उनके आगमन को लेकर, अमेठी के तिलोई में उनके आगमन को लेकर जो प्रशासन है वो भी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। मयंकेश्वर के छोटे भाई की कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हुई थी, जिसके बाद अब अमेठी के तिलोई वो पहुंचेंगे। और एक और अहम खबर मिल रही है, वो भी आपको बताएं। उत्तर प्रदेश के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तिरंगा अभियान के तहत फहराया जाएगा तिरंगा। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार तिरंगा अभियान चला रही है, जिसके तहत यूपी के 4,50,00,000 घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने की जो कवायद है वो यूपी सरकार की है। 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश स्वतंत्रता सप्ताह मनाने जा रहा है। तो अगस्त के लिए अब जो तैयारी है, क्योंकि 15 अगस्त के लिए तैयारी अभी से प्रदेश में हो रही है और यही वजह है कि 13 से 15 अगस्त तक अब हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी योगी सरकार और 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश स्वतंत्रता सप्ताह मनाएगा। यूपी के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो राष्ट्रभक्ति के उत्साह में हर प्रदेशवासी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 11 से 17 अगस्त यानी पूरे एक हफ्ते स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में इसे आयोजित किया जाना है और ये विशेष अवसर है। स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त के बीच प्रदेश में हर घर तिरंगा का विशेष अभियान आयोजित होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स के तबादले में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का हंटर चला दिया है। मंत्री जितिन प्रसाद के करीबी माने जाने वाले विशेष कार्याधिकारी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया है। भारत सरकार में अपर सचिव पांडे को जितिन प्रसाद की ख्वाहिश पर दिल्ली से यहां प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था। पांडे को वापस भारत सरकार भेजने के साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी जारी कर दी गई है। तो पीडब्ल्यूडी के विभाग में तबादले किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर यहां पर चला है। अनियमितता को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने देर रात श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों के लिए नोएडा में निर्धारित रूट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने शिविर में रुके हुए शिव भक्तों से यानी यात्रियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें दूर करने के निर्देश मौके पर ही अधिकारियों को दे दिए। आपको ये बताएं कि शहर में कांवड़ियों के सुरक्षित आगमन को लेकर यातायात पुलिस सतर्क है, एक्टिव है और अलर्ट भी है। सेक्टर 14A स्थित चिल्ला बॉर्डर से लेकर सेक्टर 95 ओखला पक्षी विहार तक यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि कांवड़ियों को कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत न हो। पीलीभीत पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमरिया कला में एसडीएम ने तपती गर्मी में अमृत सरोवर और हर्बल पार्क का औचक निरीक्षण किया। अमृत सरोवर में साफ सफाई और अधूरे काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और हर्बल पार्क की सराहना भी की। आपको बताएं कि उप जिलाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने तपती हुई गर्मी में गांव
अमरिया कला में पहुंचकर हर्बल पार्क और अमृत सरोवर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधान सत्यपाल शर्मा से ये कहा कि अमृत सरोवर की पूर्ण तैयारी कर 15 अगस्त को मेले जैसा माहौल बनाए और अमृत सरोवर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा, जिसमें पूरी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। और अब खबर अंबेडकर नगर से आपको बताएं, जहां पर जम्मू कश्मीर में जनपद का लाल शहीद हो गया। दरअसल बताया ये गया कि ग्रेनेड फटने से सेना के जवान भगवान सिंह शहीद हो गए हैं। बीते सोमवार को ग्रेनेड फटने से जवान के शहीद होने की जानकारी मिली। भगवान सिंह के शहीद होने की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद जवान भगवान सिंह राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पोखरा भिट्टा के रहने वाले थे। और वहीं अमरोहा जिले में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया। आपको बताएं कि बदमाश की गोली से सिपाही अखिलेश भी घायल हो गया और इसी दौरान पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। घायल बदमाश 2018 से हत्या के मामले में वांछित चल रहा था और फिलहाल पुलिस बदमाश के खिलाफ आगे की कार्रवाई में करने में जुटी है। आज थाना साहब नगरी टीम जो भ्रमण थी अपने क्षेत्र में, उनको एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखा। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ से सामने से ये व्यक्ति सामने से आता है और अपनी तरफ से फायर करना शुरू कर देता है। पुलिस जब उसके पीछे भागने की कोशिश करती है तो इसकी तरफ से 2 फायर हुए हैं सामने। उसके बाद में पुलिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी एक फायर हुआ है। हमारे सिपाही को एक हमारा सिपाही घायल हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते मरीजों से मनचाही वसूली भी की जा रही है। वहीं जनपद शामली में प्रसन्दी देवी नाम की महिला पेशेंट से वसूली का कारनामा सामने आया है, जहां पर एक अस्पताल की तरफ से 500 रुपए प्रति घंटे की ऑक्सीजन लगाई गई है। वहीं मरीज के परिजनों को 8 दिन का बिल 2,12,500 रुपये थमा दिया गया है, जिसमें डॉक्टर की विजिट 4,000 प्रति दिन के हिसाब से जोड़ी गई है। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी में पेशेंट को भर्ती करने की फीस भी 1,000 रुपये ली गई थी। अब ऐसे में मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। अभी संज्ञान में एक मैटर लाया गया है, जहां पे गंगा अमृत में एक लेडी एडमिट थी और बहुत ज़्यादा हाई रेट के बिल्स बताए जा रहे हैं जो उनको दिए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन का चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगाया है और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी जो है वो डेली लगाई गई है, विजिट जो है उनकी डेली लगाई गई है। इसका संज्ञान लिया गया है। अभी मैं एसडीएम साहब को निर्देशित कर देती हूँ कि संबंधित पार्टी से जो है दस्तावेज ले लें, जो भी उनको बिल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसकी एक कॉपी ले लें और फिर एक टीम बना के उन बिल्स की जो है हम लोग एक जांच करा लेते हैं। यदि ज़्यादा रेट लगाया गया है जो नहीं लगना चाहिए था तो बिल्कुल हॉस्पिटल के विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हमारी माता जी यहाँ पे एडमिट है गंगामृत हॉस्पिटल में और 8 दिन से मैं देखता रहा हूँ सर कि यहाँ पे लापरवाही है, इसलिए मैं आज डिस्चार्ज कराने के लिए यहाँ पे रेफ़र कराने के लिए एम्बुलेंस की, तो उसके बाद में इनका पेमेंट आया और पेमेंट इतना अवैध रूप से जोड़ रखा कि ऑक्सीजन का चार्ज 96,000 रुपये 500 रुपये पर घंटा के चार्ज से इन्होंने ऑक्सीजन का चार्ज जोड़ रखा है और कहने पर जो है ये कहा कि इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ यूपी लाइव में भी बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।